अब ट्विस्ट वाली बात यहाँ पर यह है कि हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन बाय आदित्य श्रीवास्तव। तो करते हैं स्टार्ट आज की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए जिन्हें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, करवाने वाला हूँ। आप लोग के कमेंट्स आते हैं भाई कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो क्लास 6, 7 इवन तो क्लास 8 के बच्चे भी नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को और करना सीख जाएंगे आप लोग। स्टेप बाय स्टेप आप लोग को सीखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फर्स्ट स्टेप भाई आप लोग क्लास 8 में देखेंगे चैप्टर नंबर 2 में, तो लेवल बढ़ता है भाई, बट्टे वाले क्वेश्चन भी आते हैं तो और ट्रिकी बनता है। क्लास 9, 10 में और भी ट्रिकी बन जाता है फिर। मतलब कि यहाँ पर जो एक्स वाई जेड है, जिसे हम चर कहते हैं, जिसे हम अल्फाबेट्स कहते हैं, मैथ्स की भाषा में चर कहते हैं, इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं भाई। जैसे कि एक्स वाई वहाँ पर हो जाएगा क्लास 10 में, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में आप लोग यहाँ पर सिर्फ इतना देखो, उतना आपको दूर तक नहीं जाना, आप सिंपल से इतना सीख जाओ काफ़ी है। तो ध्यान से देखिए पूरी वीडियो को, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल है, कैसे करना होता है इसको। अब देखो इससे पहले मैं आप लोगों को एक रूल बताता हूँ। रूल क्या है भैया जी? रूल ये है कि आप लोग जानते हो इसे क्या कहते हैं? जानते हो कि क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं इसे? बराबर कहते हैं। जैसे प्लस उस तरफ जाता है तो क्या होता है? साइन अपोजिट आता है। और प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है भैया जी। तो माइनस यहाँ पर कर देंगे। ये बात हमेशा याद रखें, बराबर नहीं होगा वैसे यहाँ पर। प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस होता है, ये बात हमेशा याद रखें। गुणा का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग। उल्टा बोल रहा उल्टा। जैसे ही हम उसको उस तरफ भेजेंगे, जैसे हम इक्वल के उस तरफ भेजते हैं तो साइन अपोजिट हो जाता है। और साइन अपोजिट होकर क्या होगा? जैसे मान लिया कि यहाँ पर प्लस का 5 है, जैसे ही बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5 बन जाएगा। कितना? माइनस का 5। पहले प्लस का साइन था, उधर आगे क्या बन जाएगा? माइनस का साइन आ जाएगा। आगे बात समझ में बहुत ही सिंपल है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखें, बस इतनी सी बात थी। बाकी क्वेश्चन करते हैं। x प्लस में 5 इक्वल टू में 10। आप देखो यहाँ पर प्लस का 5 है ना। अब इसको हमें तो क्या करना होता है यहाँ पर, इन सभी क्वेश्चंस में हमें करना क्या है? पहली बात तो ये जान लो आप लोग, इन सभी क्वेश्चंस में हमें x का मान निकालना है। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर x की जगह पर आपको y भी दे सकते हैं भाई आप लोग भी देख लो। यहाँ पर दोबारा से रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पूरा पोपट हो चुका है भयंकर वाला, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करता कैमरा ऑफ हो चुका था भाई अपने आप ही। चलो दोबारा से बताते हैं आप लोग को, मैंने पूरा पढ़ा दिया था यहाँ तक। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहाँ पर दिखाते हैं आप लोग को। अब जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग को वहाँ पर क्या निकालना है? मेन बात वहाँ पर आपको x का मान निकालना है। क्या करना है यहाँ पर? आपको x का मान निकालना है। अब तो यहाँ पर x की जगह पर p, q, r, s, t, u, v, x, y, z कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर चर कुछ भी चेंज हो सकता है। और चर होते क्या है भाई? आपको मैंने पहले से बता रखा है, ए से लेकर जेड तक, जिन्हें इंग्लिश में अल्फाबेट कहते हैं और मैथ्स की भाषा में चर कहते हैं। और जो नंबर वाले पार्ट होते हैं उन्हें कहते हैं अचर। इसके बारे में मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल में आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? ध्यान से देखिए, बहुत ही सिंपल है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया। क्या करते हैं? जैसे ही प्लस को उस तरह भेजेंगे माइनस बन जाएगा, साइन अपोजिट आएगा। गुणा को भेजेंगे तो भाग बन जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है x प्लस में 5 इक्वल टू में 10। आप देखो यहाँ पर प्लस का 5 है ना, जैसे इसको उस तरह भेजेंगे। अब आपको यहाँ पर x का मान निकालना है। तो x को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनको आपको उस तरह भेज देना होगा। बाकी जितने भी नंबर हैं उनको आपको उस तरफ भेज देना होगा। तो प्लस का 5 जैसे ही इक्वल के तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस का 5, बिकॉज साइन अपोजिट हो आता है। तो x बराबर में 10 माइनस का 5 यहाँ पर कर देंगे। x का मान कितना आ गया? 5 आ चुका है। आगे बात समझ में, ये क्या हो गया आपका? 5। देखो मात्र 2 स्टेप में आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो ये पहला बेसिक चीज़ है भाई, कैसे करते हैं देखो ध्यान से। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ पर 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 7। आप देखो यहाँ पर क्या करना है आपको? पहले आपको x को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जो नंबर वाला पार्ट है उसको पहले आपको उस तरफ भेजना है, उसके बाद आपको x पर आना है। तो प्लस का 3 जैसे ही इक्वल के तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। 2x इक्वल टू में 7 माइनस का 3, 2x इक्वल टू में यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो x को छोड़कर बाकी सब आपको उस तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर 2 और x के आपस में पास में, पास मतलब कि मल्टीप्लाई। जब कोई भी साइन ना दे रखा हो बीच में तो समझ जाओ मल्टीप्लाई में है। 2x आपस में 3x 2x कुछ भी आपस में लिखे हैं पास, जब कोई भी साइन ना हो, प्लस माइनस कुछ भी ना हो, तो समझ जाओ क्या है भाई? वो आपस में मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है? भाग। मतलब कि जो प्लस का 2 है उसको बटे भेज देना है। तो 4 बटे में 2 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पर आंसर? 2 आ गया। इट मीन्स x का मान कितना आ गया? 2 आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। कहीं भी आप लोग को डाउट लगे तो कमेंट करके जरूर पूछें, डाउट आने वाला नहीं है। ध्यान से देखिए वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से, बिना स्किप करे। इसमें भी क्या स्किप करोगे भाई? आधा पार्टी गायब हो जाएगा आपका फिर। अब तो थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है 5x प्लस में 50 इक्वल टू में 70। नेक्स्ट वीडियो की एक और आएगी आप सभी के लिए, जिसमें थोड़ा और हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ही सिंपल। अब नेक्स्ट वीडियो में लेवल बढ़ेगा आप लोगों के लिए, तो इस बात का ध्यान रखें। ओके, इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे दूंगा, टेलीग्राम पर जाकर आप लोग दे सकते हैं, जहाँ से आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना भाई, जो आपका होमवर्क रहेगा, या फिर इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कुछ होमवर्क, ठीक है, कुछ होमवर्क दूंगा आप लोगों को। तो थर्ड क्वेश्चन क्या आपका देखो यहाँ पर 5x प्लस में 50
इक्वल टू में 70। सेम वही काम आपको यहाँ पर भी करना है जो आपने यहाँ पर करा है। मतलब कि प्लस का जो 50 है उसको इक्वल के उत्तर भेज देंगे। अब प्लस का 50 जैसे इक्वल के उत्तर जाएगा तो माइनस का 50 बन जाएगा। तो 5x इक्वल टू में 70 माइनस का 50, 5x इक्वल टू में यहाँ पर 20 बच गया। अब देखो सेम वही काम यहाँ पर भी करना है आपको। 5x पास पास में, इसका मतलब यहाँ पर 5 क्या है, मल्टीप्लाई में x के साथ। तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड होता है। मतलब कि 5 को आपको बट्टे में भेजना है, आगे बस में बट्टे में भेजना है। तो x को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स आपको उस तरह भेज देने हैं। तो 5 भी भैया इस तरफ आ जाएगा, 5 नहीं रहने वाला x के पास। काटने के बाद कितना आ गया आपका आंसर, 4 आ चुका है। इट मीन्स x का मान कितना आ गया, 4 आ चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी कोई डाउट लगे तो कमेंट करके ज़रूर पूछे। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ, पूछिए। कमेंट बॉक्स आप लोगों के नीचे खोल रखा है मैंने, तो पूछ सकते हैं आप लोग बिल्कुल। शायद आप लोग के पास कमेंट बॉक्स नहीं होगा ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोग करेंगे। 3 दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। 3 करेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, या फिर जैसे भी कर लेना, ठीक है, ईमानदारी से। बस याद रखें इस चीज़ को। तो होमवर्क ये आपका है पहला, x प्लस में 7 इक्वल टू में 11। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2x प्लस में 3 इक्वल टू में यहाँ पर 8 कर देता हूँ मैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई करना। लो 7 कर दिया मैंने यहाँ पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करो। सेम बन गया क्या, अरे सेम नहीं करना भाई। लो देखो, नो यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, 2x प्लस में 3 इक्वल टू में 9 हो गया। यहाँ पर आपको x का मान निकालना है। और ट्विस्ट वाली बात यहाँ पर यह है कि y प्लस में 3 इक्वल टू में 9। अब कई बच्चे घबरा जाएंगे यहाँ पर, भैया y का मान कैसे निकालें। जैसे आपने x का मान निकाला वैसे यहाँ पर y का मान निकालना आपको। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है भाई, इसकी तरह ही। बस यहाँ पर x की जगह y आ गया और कुछ भी नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ ही में इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। कहीं भी डाउट लगे तो आपका भाई है, कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग। डाउट आने वाला नहीं है। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा, नहीं समझ में आया दोबारा से रिपीट करके देखो, बार बार देखो, समझ में जरूर आएगा। और प्रैक्टिस करना ना भूले बिल्कुल भी। लास्ट की जितनी वीडियोस यहाँ पर आ चुकी हैं उन्हें भी जाकर जरूर देखिए आप लोग। और बहुत ही जल्द आप लोग के एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है वो भी स्टार्ट होने वाली है इस वाले चैनल पर। और आयते शास्त्र मैथ्स पर आपके लिए बहुत सी चीज़ आती है भाई, जाकर आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम सभी को।